बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 60 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द पोर्शन ऑफ द टोटल इनकम, यानी वो पोर्शन पूरी तनख्वाह का जिसके ऊपर एंड विच द टैक्स रेट इज अप्लाई, जिसके ऊपर टैक्स रेट लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैक्सेबल कहते हैं। उर्श इज़ अ टैक्स ऑन द डैश ऑफ द मुस्लिम, यानी उर्श वो टैक्स होता है जो एग्रीकल्चर एसेट्स के ऊपर, यानी किसान की जो फसल लगाते हैं फसल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं उर्श। थर्ड हमारे पास है इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 2%, अ पर्सन इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ ₹1 मिलियन पे इनकम टैक्स ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको शो करती हूँ रफर, उम्मीद करूँगी रफर से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास है टैक्स, हम टैक्स फाइंड करना है, सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, तो 2% हमें कहा गया 2% ऑफ 1 मिलियन है। सो 1 मिलियन 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन के साथ कहीं 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, हमारे पास बच चुका है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर देखिए 10,000 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,000। इट्स मीन कि हमारी ब्लैंक में तब जाकर हम लोगों ने लिखा है 2,000। नेक्स्ट हमारे पास है द एब्रीविएशन ऑफ VAT स्टैंड फॉर, द एब्रीविएशन VAT स्टैंड फॉर, सो V से आता है वैल्यू, A से एडेड एंड T से टैक्स। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ प्रॉपर्टी टैक्स इज ₹45,000, प्रॉपर्टी का टैक्स 45,000 है एट द रेट 15%, वो रेट 15% रेट के हिसाब से उसका टैक्स 45,000 बना है। सो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर टैक्स हमें पता है टैक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ द प्रॉपर्टी, टैक्स राइट करने, टैक्स की वैल्यू 15/100, यहाँ पर प्रॉपर्टी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 45,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 15 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 15 1 15, 15 को पहले हमने वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ चुका है 4,500,000। तो फिर हमने इसको 15 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पर 15 1 15, 15 के टेबल में ये 3 के साथ यहाँ से गया तो यहाँ पर 1 2 5 0 है। सो हम यहाँ पर 5 zeros लगा देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 300,000, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ऐड किया 300,000। सिंपल डिस्काउंट इज रिड्यूस ऑन द डैश प्राइस। अच्छा, सिंपल डिस्काउंट जो किसके ऊपर रिड्यूस किया जाता है, वो रिड्यूस किया जाता है मार्क प्राइस पर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट बता द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द इनकम दैट इज़ नॉट टैक्स इज कॉल्ड अ फ्री इनकम, तो कहते हैं जो जिस पर टैक्स नहीं लगा जैसे फ्री इनकम, उसे हम फ्री इनकम नहीं कहते। वो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हम ज़्यादा उसको कमीशन कहते हैं, क्योंकि कमीशन हम अपनी तरफ से देते हैं, उस पर टैक्स हम लोग नहीं लगा रहे होते। द रेट ऑफ द ज़कात, रेट ऑफ ज़कात हमारे, सो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थी फॉल्स, सो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमें पता है कि ज़कात की रेट 2.5% होती है, इसलिए यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। द जनरल सेल टैक्स इज़ पेड बाय अ सेलर टू द बायर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जनरल सेल टैक्स इज़ पेड बाय द बायर टू द सेलर होता है। ठीक हो चुका है, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज प्रॉपर्टी, अगर एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ही गेट द कमीशन, तो वो कमीशन लेता है। नो, वो कमीशन नहीं, उसे प्रॉफिट मिलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है फॉल्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज पेड एवरी टाइम व्हेन अ गुड आर सोल्ड, कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स हर टाइम हम देते हैं जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं, तो ये बात हमारी क्या है ट्रू है। द मार्क प्राइस इज़ द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग, सिंपल डिस्काउंट कहते हैं मार्क प्राइस हमारी वो प्राइस होती है जब हम डिडक्ट करते हैं सिंपल डिस्काउंट, सो नो, इसलिए ये क्या है हमारी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इफ़ द मार्क प्राइस इज़ ₹200 एंड द डिस्काउंट रेट इज़ 10%, द सेलिंग प्राइस इज़ ₹180, कहते हैं कि अगर मार्क प्राइस हमारे पास 200 है और उस पर जो डिस्काउंट दिया गया डिस्काउंट रेट हमारे पास 10% है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगी 180 आएगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये हमारे पास 180 ही आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको रेफर शो करती हूँ कि मार्क प्राइस 200 थी, डिस्काउंट 10% था, तो डिस्काउंट परसेंटेज में क्या था हमने रुपीज़ में फाइंड करने के लिए, इसका मतलब है कि डिस्काउंट 10% जो था वो मार्क प्राइस पर था। सो 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाई 200 की है, सॉरी 10/100 मल्टीप्लाई बाई 200 की, सो 10 1 10 2 200 आ चुका, सॉरी 100 1 100 एंड 100 2 200 आ चुका है। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 मीन्स के डिस्काउंट क्या आ चुका है हमारे पास ₹20। हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करी थी,
सेलिंग प्राइस हमने क्या फाइंड करने का फार्मूला हमें पता कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस 200 में से 20 रुपीज़ को माइनस किया तो 180 आए, इसलिए मैंने अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर आप लोग के लिए ट्रू मेंशन किया। नेक्स्ट हमारे पास है ज़कात इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि मुसलमान जितने भी हैं उन सब के पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब हम ये कहें कि हमारे पास 7 तोले सोना, 52 तोले चांदी। ज़कात हर उस चीज़ पर हम पर फ़र्ज़ है जो 1 साल से हमारे पास है और वो हमें नफ़ा दे रही है, यानी उसकी मौजूदगी से हमें उस नफ़ा हो रहा है। इट्स मीन हम पर ज़कात कंपल्सरी हो चुकी है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।